जय हिंद। देखो भाई, ये खबर नो डाउट इंडिया के लिए एक डेंजरियस खबर भी हो सकता है, क्योंकि यार चाइना के साथ पाकिस्तान का जो सबमरीन का डील हुआ है, उस डील के तहत 2026 के अंदर चाइना में बना हुआ पहली सबमरीन पाकिस्तान को मिलने वाला है। एंड ये $5 बिलियन की सबमरीन डील में लगभग 8 सबमरीन पाकिस्तान नया बना लेगा। लेकिन हमारा जो सबमरीन बनाने का स्पीड है ये पाकिस्तान से भी कम है। तो इसको अगर नजर में रखे तो मे भी आगे चलकर हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हिंद महासागर में पाकिस्तान का डोमिनेंस बढ़ सकता है, पाकिस्तान नेवल कैपेबिलिटी में हमसे आगे जा सकता है एंड इंडिया को बराबरी का टक्कर दे सके। एंड इसमें भी कोई शक नहीं है, पाकिस्तान इंडिया से आगे भी चला जा सकता है इन 5 to 10 ईयर्स, अगर ऐसे ही पाकिस्तान सबमरीन डील वगैरह, जहाजों की डील वगैरह चाइना से करता रहा एंड इंडिया कुछ ना करके सिर्फ हाथ पे हाथ पकड़ के बैठा। तो देखो, कई लोगों को पता भी नहीं है कि यार चाइना कब पाकिस्तान के साथ डील कर चुका है एंड ये डील $5 बिलियन का इतना बड़ा डील कैसे कर लिया एंड क्यों किया है। देखो, पाकिस्तान अभी रिसेंटली ऑपरेट करता है 5 सबमरीन एंड ये सब पुराने टेक्नोलॉजी वाले सबमरीन है, जो कि 1980-1990 के टाइम के सबमरीन, उस दौर का टेक्नोलॉजी को अभी पाकिस्तान यूज करता है। अगर सबसे बड़ा राइवलरी पाकिस्तान का देखोगे तो इंडिया है एंड इंडिया करेंटली 19 सबमरीन को यूज करता है एंड उसमें भी पुराना बहुत सारा है। लेकिन अगर देखोगे पाकिस्तान के कंपैरिजन में हम स्ट्रॉन्ग है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, 2015 के टाइम पर चाइना के साथ एक डील किया कि हमको 8 सबमरीन नया बना के दो। 8 सबमरीन एंड उसका वैल्यू था $5 बिलियन का। एंड अगर अभी के डेट को देखोगे तो ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ रुपया इंडियन रुपीज में। एंड देखो, ये जो 8 सबमरीन का डील नहीं हुआ है, चाइना का एक कंपनी है चाइना शिपयार्ड लिमिटेड, इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, गवर्नमेंट के अंडर ही है वो कंपनी। लेकिन जो बाकी 4 सबमरीन रहा, ये पाकिस्तान के अंदर असेंबल किया जाएगा, मैन्युफैक्चर नहीं, असेंबल, यानी कि सारे पार्ट चाइना से बन के आ जाएंगे, टॉर्पीडोज वगैरह, उसकी बॉडी सब कुछ बन के आ जाएंगे एंड पाकिस्तान का ये जो कराची पोर्ट है असेंबल किया जाएगा, यानी कि नॉट बोल्ट वगैरह कसा जाएगा। हाँ, पाकिस्तान कर भी क्या सकता है इसके अलावा, नॉट बोल्ट ही कर सकता है, लुंगी पहन के बकरी काट सकता है। सीधा सीधा अगर देखोगे तो पाकिस्तान को चाइना ने चूना लगाया है, क्योंकि यार देखो, कोई टेक्नोलॉजी बाहर से बन के आया और यहाँ पर नॉट बोल्ट वगैरह कसने का कॉन्ट्रैक्ट बना के चला गया, तो मतलब क्या है, 99% काम चाइना कर लिया है। चाइना का कंपनी प्रॉफिटेबल हुई, चाइना के लोग रोजगार पाए, चाइना का इकोनॉमी को बूस्ट मिला। लेकिन पाकिस्तान को क्या मिला, सिर्फ नॉट बोल्ट, यहाँ पर 5 लोग आएंगे, कस के चले जाएंगे एंड उसका भी कोई गारंटी नहीं है। चाइना अपना खुद का इंजीनियर को भी यहाँ पर बुला के नॉट बोल्ट वगैरह कस के यहाँ पर दे दे पाकिस्तान को कि लो तुम्हारा सबमरीन ऑपरेट करो। ये भी हो सकता है, ये भी अभी हो भी रहा है। चाइना जो CPEC सड़क बना रहा है पाकिस्तान के अंदर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आके अरेबियन सी में गिर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सारे चाइनीज लेबर काम कर रहे हैं, सारे चाइनीज इंजीनियर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ बंदूक पकड़ के खड़ा हो रहे हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से बचाने के लिए, चाइनीज इंजीनियर, चाइनीज वर्कर वगैरह को। ये डील भी सिर्फ ऐसे ही हो जाएगा भाई, चाइना पाकिस्तान को चूना लगा के चला जाएगा, नो डाउट। लेकिन पाकिस्तान की कॉन्फिडेंस देखो, पाकिस्तान के बड़े बड़े ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान का ये डील आने वाले टाइम पर और भी स्ट्रांग होता जाएगा एंड पाकिस्तान का चाइना के ऊपर पूरा भरोसा है, उसकी टेक्नोलॉजी पर, उसकी कैपेबिलिटी पर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी पर। एंड पाकिस्तान जो भी चाइना से खरीद रहा है उस आइटम पर पाकिस्तान को पूरा भरोसा है कि ये कभी धोखा नहीं देगा। भाई एक बात बताना चाहता हूँ, जब हमने तुम्हारे ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल मारा था, जो गलती से चला गया था, ऐसे बोल के मारा था, तुम्हारा चाइना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहाँ गया? मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो काम ही नहीं किया। जब लैंड हो गया, यानी कि जब पड़ गया पाकिस्तान की मिट्टी के ऊपर हमारा ब्रह्मोस मिसाइल, तब पाकिस्तान ऑफिशियल्स क्या बोले बताए, हम चेक कर रहे थे कि ये मिसाइल कहाँ जा रहा है। भाई चेक कर रहे थे, तुम्हारा बड़े बड़े शहरों के ऊपर हमारा मिसाइल गुजरा, तुम चेक करते रह गए। मान लो हम तुम्हारे कोई बड़ा शहर को मार देते तो तुम क्या करते भाई, वहां पर चेक करते रहते, तुम्हारे यहाँ पर हजारों लोग मर जाते और तुम वहां पर चेक करते रहते। भाई क्या बोल रहे हो तुम, पता है क्या बोल रहे हो? एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान को पहली बार उल्लू बनाए, बहुत बार उल्लू बनाया है, लेकिन बड़ा उल्लू हमने बनाया था भाई साहब INS विक्रांत, जब यहाँ पर 1971 में हिंद महासागर में एंड बे ऑफ बंगाल में लड़ रहा था भाई साहब। पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा था, वहां पर पूर्वी पाकिस्तान, जिसका नाम अब बांग्लादेश है, उसको आजादी दिलाने के लिए पाकिस्तान ने PNS गाजी को भेजा था यहाँ पर मारने के लिए INS विक्रांत को। लेकिन हमने एक खराब जहाज से INS राजपूत से भाई साहब इस PNS गाजी को यहाँ पर मार गिराया और PNS गाजी विशाखापट्टनम के इस एरिया में डूबकर आखिरी सांस ले ली एंड खत्म हो गया। एंड वो टेक्नोलॉजी किसका था पता है? हमारे प्यारे चाचा, हमारा प्यारा भाई डोनाल्ड ट्रम्प जी के देश US का।
ये यूएस ने उसको गिफ्ट किया था कि जाओ मारो आईएनएस विक्रांत को डुबा दो। एंड आईएनएस विक्रांत किसका था पता है? आईएनएस विक्रांत इंग्लैंड का था। इंग्लैंड वालों को अमेरिका वाले भर भर के गाली दिए उसके बाद कि छोटा तेरे को बेचने की क्या जरूरत थी। वही विक्रांत को यूज करके अभी मार रहा है भाई पाकिस्तान को। मतलब उस टाइम मोए मोए हो गया था भाई साहब इंग्लैंड और अमेरिका को। खैर रशिया की वजह से हम सेफ रहे। अमेरिका अपना 7वां बेड़ा लेकर आ गया था मारने के लिए इंडिया को, लेकिन रशिया का 40वां बेड़ा हमको प्रोटेक्शन दे दी और हम उस युद्ध को लड़ पाए। लेकिन अगर देखोगे तो पाकिस्तान की बेवकूफी उसको हमेशा भारी पड़ी है। चाहे कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो उसको यूज नहीं कर पाता है। लोंगेवाला में भी ऐसे ही पाकिस्तान अमेरिका का टैंक वगैरह लेकर आया और राजस्थान के बॉर्डर में युद्ध करने की कोशिश करी, लेकिन हमारे 120 जवान ने उनके 8000 जवानों को मार के ध्वस्त कर दिया। और जब सुबह हुई तो एयरफोर्स उनको मार मुर के गिरा दी। भाई आर्मी के हथियारों से कुछ नहीं होता है, खाली छाती में दम होनी चाहिए। एंड वो छाती का दम की अगर बात करोगे तो इंडियन आर्मी के पास, नेवी के पास एंड एयरफोर्स के पास बहुत ज्यादा है। और अगर घुस जाएंगे ना भाई, अगर परमिशन मिल जाए तुम्हारे देश को एक दिन में कब्जा करके लेकर चले आएंगे। और अगर पाकिस्तान के एक्टिव सबमरीन को देखोगे, देखो पाकिस्तान के पास करेंटली जैसे मैंने बोला 5 एक्टिव सबमरीन है। 3 अगुस्ता 90B क्लास का एंड 2 अगुस्ता 70 क्लास का। ये पुराना टेक्नोलॉजी है भाई, बहुत पुराना है। ये जो 3 सबमरीन है ये फ्रांस के साथ पाकिस्तान ने डील किया था। 2023 में ये रिसेंटली अपग्रेड होके फिर से पाकिस्तान के नेवी को सर्व कर रहा है। एंड 2 तो पाकिस्तान के पास अगुस्ता 70 क्लास का अटैक सबमरीन है, ये भी फ्रांस के साथ ही बनाया था पाकिस्तान। एम्बार्गो जब यूएन के द्वारा लग गया था तो पाकिस्तान इसको खरीदा था। खैर उसका तो अलग हिस्ट्री है। एंड अगर इंडियन सबमरीन की लिस्ट को देखोगे, हमारे पास देखो 3 इंडियन सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी को होल्ड करते हैं। आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात एंड आईएनएस अरिधमन। खैर इसका नंबर बहुत ही कम है भाई साहब, एटलीस्ट 5-6 तो होना ही चाहिए। चाइना के पास 9 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। एंड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हमारे पास 16 है, यहाँ पर 17 ये नंबर अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, कावेरी क्लास का 6, शिशुमार क्लास का 4 एंड सिंधु घोष क्लास का 6 हमारे पास सबमरीन है जो कि एक्टिव है, जो कि सोवियत यूनियन रशिया से हम खरीदे थे। एंड ये जो शिशुमार क्लास है ये जर्मनी एंड इंडिया का पार्टनरशिप के तहत प्रोड्यूस हो रहा है। एंड कावेरी क्लास का जो है फ्रांस एंड इंडिया का पार्टनरशिप है। एंड ये जो कावेरी क्लास का सबमरीन है हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्रांस के द्वारा जो लाइसेंस दिया गया है हम 12 प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर करना चाहे तो और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन देखो एक बात है ना, गीदड़ अगर बकरी को देख के खुद को शेर मानने लगे और जब एक्चुअली शेर आ जाए, गीदड़ अगर भाग जाए या छुप जाए तो उसको शेर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। पाकिस्तान का 5 सबमरीन हम देख रहे हैं और हमारा 18-19 है, तो इसको कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा है। लेकिन यार तुम कंपैरिजन करो चाइना के साथ। चाइना के साथ भाई साहब अगर कंपैरिजन करोगे ना, चाइना के पास 61 सबमरीन है। एंड कोई भी कंपैरिजन नहीं है इंडिया चाइना के बीच में सबमरीन वाइज चाइना खुद को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर पर रखा हुआ है, पहली नंबर पर रखा हुआ है। यूएस के पास भी इतना ज्यादा सबमरीन नहीं है भाई। एंड हमारा सबमरीन बनाने का स्पीड भाई 10 साल लग जा रहे हैं एक सबमरीन बनाने को। लेकिन देखो 2016 में डील हुआ था एंड 2028 के अंदर पाकिस्तान को 8 सबमरीन मिलने वाला है। यानी कि जब हम एक सबमरीन बनाते हैं तब चाइना 8 सबमरीन बना के पाकिस्तान को बेच भी देगा। तो ये चीज एक खनकती है कि यार पाकिस्तान को जितना स्पीड से सबमरीन चाइना मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड कर पा रहा है, हम खैर उसका आधा भी अगर कर ले तो हमारे पास अभी सबमरीन का नंबर बहुत ज्यादा होता है 19 से। एंड अगर हम पाकिस्तान और चाइना को मिला ले तो भाई साहब उनके पास 70-80 के करीब है। एंड हम 2 फ्रंट वार उनके साथ नहीं लड़ सकते। एंड अगर हम चाइना के साथ अगर कंपैरिजन करने जाए तो हमको 100 साल लग जाएगा जिस स्पीड से हम अभी सबमरीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वी हैव टू फोकस ऑन आवर स्पीड मैन्युफैक्चर करने के लिए सबमरीन, नो डाउट, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। एंड ये जो डील है इसके तहत अगर तुम देखोगे आने वाले 2 सालों के अंदर, सिर्फ 2 साल भाई, ऐसे चुटकी में खत्म हो जाएगा ये 2 साल 3 साल। एंड उसके पास 13 सबमरीन हो जाएगा। एंड 13-19 के बीच में इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड खैर ये जो 8 सबमरीन है ये सारे डीजल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन वाला सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर वाला कोई नहीं है। लेकिन है ना प्रॉब्लम इंडिया के लिए, प्रॉब्लम तो है भाई, इसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते भाई। अगर 13 नंबर को पाकिस्तान के कंपैरिजन में देखोगे तो बहुत ज्यादा है। एंड इंडिया के कंपैरिजन, इंडिया के इकोनॉमी एंड इंडिया का डिफेंस कैपेबिलिटी को देखोगे तो 19 कम है भाई, 19 एक्चुअली कम है। एंड खैर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पर सबमरीन के मामले में फंस रहे हैं। ये सीपीईसी कॉरिडोर जो कि चाइना बना रहा है पाकिस्तान में, क्यों बना रहा है पता है? ये जो हमारा एरिया है ना भाई, मल्लाका स्ट्रेट, इस एरिया से चाइना का 80% ऑयल जाता है, क्योंकि गल्फ कंट्री से ऑयल इस एरिया में ही आएगा एंड यहाँ पर जाके ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर है हमारा अंडमान निकोबार एंड यहाँ पर हमारा इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स रहता है। एंड चाइना को ये डर है कि अगर कल सुबह युद्ध हुआ तो इंडिया अंडमान निकोबार के एरिया में पूरी तरीके से ऑयल को बंद कर देगा चाइना का। एंड
एंड ऑयल खत्म तो भाई साहब पूरी तरीके से वार चाइना नो डाउट हार जाएगा। तो इसीलिए चाइना यहाँ पर शॉर्टकट मार के पाकिस्तान के जरिए पाइपलाइन वगैरह बिछा के पूरी तरीके से इंडिया को बाईपास करके चाइना में लेना चाहता है। एंड ये एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना का प्लान है। तो इसमें भी इंडिया फंस रहा है। इसके वजह से इंडिया को नुकसान तो होगा इन फ्यूचर। गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए एंड यहाँ पर भी देखना चाहिए कि यार चाइना कर क्या रहा है। एंड 2026 के अंदर पहला सबमरीन पाकिस्तान को मिल जाएगा जो चाइना से प्रोड्यूस होके आएगा। एंड देखने वाला बात ये होगा कि यार एक्चुअली चाइना के ऊपर पाकिस्तान का ये जो ट्रस्ट है ये रहता है या टूटता है, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट पर कोई भरोसा नहीं है। चल गया तो शाम तक, नहीं चला तो भाई साहब खत्म एकदम। ठीक है, देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। तो फिलहाल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।